VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। आज देहरादून में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस कार्यक्रम में केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बड़े नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें, इस दृष्टि पत्र में सुरक्षित देवभूमि, पूर्व सैनिक कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खेल कानून व्यवस्था जैसे बिंदु को लेकर के किया गया है। आइए जानते हैं और क्या खास बात है इस दृष्टि पत्र में। हमारी खास रिपोर्ट विजय खंडूजा। VR13 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भाजपा अपना उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस घोषणा पत्र में उत्तराखंड की जनता के लिए क्या है, क्या क्या वादे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें 13 सेक्टर्स को चयनित किया है। उसमें जहां एक और पूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, युवक हैं, किसान हैं, सभी वर्गों के हित की बात हमने इसमें कही है। और इसके अलावा उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा की भी हमने इसमें चर्चा की है। भू कानून को लेकर के भी हमने इसमें अपना दृष्टिकोण रखा है और किस प्रकार से उत्तराखंड, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो उनके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक बिंदु हैं उसका हम उल्लेख किए हैं। और निश्चित तौर पर ये दृष्टिपत्र एक नई ऊर्जा उत्तराखंड के अंदर देने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात भी हमने कही है उसके पीछे हमने आर्थिक गुणाभाग भी किया कि हमारी सरकार आने पर हम उसका काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो केवल हवाई नहीं बल्कि धरातल पर काम किया। वैसे ये गरीबों के लिए क्या है, गरीबों BPL के लोग जो कार्ड धारक हैं उनके लिए क्या विशेष है? देखिए, जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उसके अलावा हमने जो हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत जो युवक होंगे उनको भत्ता देने की हमने बात की है। इसी प्रकार से असंगठित जो मजदूर हैं उनको पेंशन देने की बात की है और हमने उनके बीमा कवरेज की बात भी की है। लड़कियों के लिए हमने जहाँ अपना जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ उनको हम एक सुविधा देंगे, और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हम पैसा दे पाएंगे, तो ऐसे हमने हर क्षेत्र को लिया है। और निश्चित तौर पर एक समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित, स्वाभिमानी उत्तराखंड की ओर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल की बात करें, कोरोना काल में लगातार देखा गया कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो अब मेडिकल कॉलेज की भी बात करें, हर प्रदेश में मेडिकल। देखिए, इस समय हमारे प्रदेश के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज की स्थितियाँ नई वाली हैं। जो पुराने चल रहे थे तो हैं ही अपने आप में। उसके अलावा जो हमारा एम्स ऋषिकेश है उसका सैटेलाइट केंद्र जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में खोला जा रहा है। इसके अलावा हमने मोबाइल जो व्यवस्था है चिकित्सालय की वो भी हम करने वाले हैं, तो गांव-गांव तक जो आम व्यक्ति है उस तक ये मेडिकल सुविधाएं पहुंचे। और दूसरा जो हमारी आयुष्मान योजनाएं हैं, उन आयुष्मान योजनाओं के माध्यम से प्रति परिवार को जो 5 लाख रुपए का जो हमने मेडिकल कवरेज दिया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टिपत्र जारी किया है, किन किन विषयों को छुआ है जो जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इस दृष्टिपत्र में संपूर्ण विकास की बात कही गई है और एक तरह से जो है पार्टी का एक समर्पण भाव जो निश्चित रूप से जो है आने वाला उत्तराखंड जो है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का और उत्तराखंड का दशक होगा। तो इसमें सभी चीज़ों का समावेश किया गया है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे रोड्स की बात करी गई है, 4 धाम यात्रा की बात करी गई है। और वहीं पर हमारे जो आज माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जिन्होंने दृष्टिपत्र का आज विमोचन किया, उन्होंने भी कहा है कि वह जो है कैलाश मानसरोवर तक की जो यात्रा हिंदुस्तान, जिसमें चाइना में ना प्रवेश करना पड़े, तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं उसमें लाई गई हैं। मैं समझता हूं कि एक संपूर्ण बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर और सैनिकों को लेकर। विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में है और जो 5 वर्ष पूर्व घोषणा पत्र जारी किया था, क्या उसके सारे बिंदुओं पर उन्होंने काम कर दिया है? पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। जो पहला बिंदु भारतीय जनता पार्टी का है कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, वह आज तक भी नहीं हो पाया। तो आप भाजपा को यकीन कर सकते हैं या अपने घोषणा पत्र में कभी अमल करेंगे या उसमें दर्शाए गए बिंदुओं पर काम करेंगे? फिर एक बार एक बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा और एक जुमलेबाजी का दस्तावेज फिर भाजपा ने जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जो 5 साल में महापाप किए हैं उसका जवाब निश्चित रूप से 14 फरवरी को उत्तराखंड की महान जनता उसको जवाब देगी
और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ऐसी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।